में फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाला निलंबित हो गया है। डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाकर इस शख्स ने नौकरी हासिल की थी। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी को बिठाया था। एसओजी ने 9 जून को गिरफ्तार किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर नौकरी पाने वाले सुरेश बिश्नोई को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। आरोपी सुरेश वर्तमान में सांचौर उपखंड के सरनाव क्षेत्र में सीडिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पद स्थापित था। निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। भरत राजपुरोहित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भरत, फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाले को निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जालोर शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया गया है। जो भी डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दिलाकर खुद पीटीआई बना था, जो कि सुरेश बिश्नोई है। हालांकि चरनाऊ के पास जो सेडिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की उन्होंने पोस्टिंग थी, जो कि एसओजी की रडार पर थे। हालांकि बताया जाए तो कई और ऐसे शारीरिक शिक्षक और शिक्षक भी है जो कि एसओजी के रडार पर भी है। और 9 तारीख के मामले को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीकर से आपको खबर बताते हैं, जहां अपर जिला और सेशन न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया गया है। एडीजी के नेतृत्व में 151 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। भामाशाह पवन गैस एजेंसी रींगस के तत्वावधान से वृक्षारोपण किया गया है। एडीजे गीता पाठक ने बताया कि मानसून सत्र में पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेदारी निभाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेड़ पौधों की नियमित देखभाल और खाद पानी की जिम्मेदारी भी तय की गई थी। तो आपको सीकर से खबर बता रहे हैं, जहां अपर जिला और सेशन न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया गया है। एडीजी के नेतृत्व में 151 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में थाने के पास एक युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आसपास खड़े लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ लोग झुलस भी गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक 50% तक झुलस गया था। युवक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर अवस्था में युवक का इलाज जारी है। युवक कर्ज से काफी परेशान था। प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर उससे बार बार पैसे मांग रहा था। पैसे का लेन देन और ब्याज का मामला चल रहा था, जिसके चलने से उसने आज खुद को आग लगा ली। युवक 50% झुलस गया है। एसएमएस में उपचार चल रहा है युवक का। हमारे संवाददाता ने इस मामले में थाना प्रभारी से खास बातचीत की है, आप सुनिए। ट्रांसपोर्ट नगर थाने के बाहर एक शख्स ने आज अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण जी है, ट्रांसपोर्ट नगर से आई। सर, क्या मामला हुआ था? आज करीबन सुबह 8 सवा 8 बजे के लगभग की ये घटना थी। तो एक व्यक्ति यहाँ पर जलता हुआ थाने की तरफ भगा हुआ आ रहा था, जिसको यहाँ पे संतरी वगैरह थे, जिन्होंने कंबल डाल के उसको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया था और हम भी चले गए वहाँ हॉस्पिटल। जब देखा तो उसका पता लगा कि राकेश शर्मा है ये उक्त शख्स। राकेश शर्मा ने कल हमारे समक्ष एक परिवाद पेश किया था, जिसमें इसने कैलाश महेश्वरी है, जो कीर्तिनगर गोपालपुरा में रहता है, उसके और इन दोनों ने 2-3 साल से प्रॉपर्टी का काम किया था। उस प्रॉपर्टी के काम को लेकर शुक्रवार या शनिवार को इसके घर पे आकर आपस में कोई हिसाब की बात को लेकर आपस में कोई कहासुनी हुई थी, जिसमें इसने ये कहा कि साहब मेरे को वो मारपीट करने की धमकी दे के गया है और मेरे बच्चों और पत्नियों से भी दुर्व्यवहार किया। इस तरह की उसने एक परिवाद पेश किया था, जिसको परिवाद को हमने उसमें पार्ट 3 में रजिस्टर कर लिया था, जिसकी जांच की जा रही थी। सुबह जब ये एकदम इस तरह का इंसिडेंट हुआ, तब लेके हम इसको हॉस्पिटलाइज कराया था। इसकी क्या ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती? देखिए, ये पैसे का आपसी लेन देन का मैटर था, सिविल शूट मैटर था, जिसमें और जब इसने हमें परिवाद दिया तो हमने इसके सामने ही उस परिवादी आरोपी को फ़ोन किया। इसके सामने फ़ोन लगाए, 5 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया। इसको आश्वस्त किया था कि उसको बुला के जो सही तथ्य होंगे उन सही तथ्यों पे जांच करेंगे और यदि आपका संज्ञेय अपराध बनेगा तो आपका प्रकरण दर्ज कर लिया जाएगा। ये सिविल शूट का मामला है, सिविल शूट को आपराधिक प्रकरण में दर्ज नहीं किया जा सकता। सिविल नेचर के मामले में पुलिस का क्या रुख रहता है, किस तरह से? देखिए, अब ये तो जांच के बाद में सिविल शूट की तो जांच पुलिस नहीं करेगी, कोर्ट में होता है ये विचारणीय।
तो हमें यही है कि जो आए तथ्य, अभी तो एक दिन परिवाद दिए हुए होते हैं इनको, परिवाद की जांच में बयान और जो कोई डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य इनके पास हो तो वो कोई इन्होंने अभी पेश नहीं किए थे। अब सर जो कैलाश है जिस पे आरोप है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? परिजन ने दी शिकायत? देखिए, उसने उसको एक्सटॉर्शन किया है नहीं किया है, उसके बयान, उनके परिवारजनों के बयान के बाद में ही सही तथ्य आएंगे, उस सही तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। तो बिल्कुल अरुण जी थे। अब जिसके पर आरोप है कैलाश, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस बयान लेकर आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकती है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।